नमस्ते बच्चों, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट की चैप्टर द ग्रेट एस्केप पढ़ेंगे। द ग्रेट एस्केप, ये अगर स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन है बच्चों, बताओ तो। आइए मैं आपको उनका फोटो दिखाती हूँ और आप बताइए क्या है। ये देखिए, ये कौन है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। ये बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं और ये सारे भारतीयों को बहुत प्रेरणा भी देते हुए आए हैं। तो आइए बच्चों, अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की तरफ बढ़ने के पहले बच्चों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे कि मैं रीड कर रही हूँ, आप सुनिए गौर से। What qualities do you think you should possess in order to be a leader? बच्चों, आपको क्या लगता है लीडर बनना क्या इतना आसान है? एक बार में ही हम लीडर बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें तो क्वालिटीज चाहिए होती है ना। वो क्या क्वालिटीज होती है बच्चों, आपको अपनी कॉपी पे लिखकर मुझे बताना है। मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, आप वो सोच कर लिख सकते हो। जैसे मैम आपको स्कूल में जब अगर लीडर बनाती है, अपने क्लास का लीडर बनाती है, तो क्या ऐसे ही देख कर बना देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम जरूर कुछ क्वालिटीज देखती होंगी। तो वही आपको याद रखना है, नेताजी को आपको याद करना है और आपको अपना आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो, इफ यू हैड बीन बोर्न बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब अगर आपका जन्म इंडिपेंडेंस के पहले हुआ, तो व्हाट डू यू थिंक यू कुड हैव डन फॉर योर कंट्री। तो आपको क्या लगता है बच्चों, आपने क्या क्या किया होता है? जैसे हम अभी सोचते हैं ना कि कितना डिफिकल्ट लाइफ रहा होगा इंडिपेंडेंस के पहले लोगों का, फ्रीडम फाइटर्स का। लेकिन नहीं, ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि वो अपने देश के लिए कुछ कर पाए। तो अगर बच्चों, अगर आपका भी जन्म अगर इंडिपेंडेंस के पहले हुआ होता तो आप क्या करते? इसका जवाब आप अपनी कॉपी पे लिखिए। चलिए अब हम अपने कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कहानी में हम पहला सेंटेंस देख रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस वी आर सीइंग, इट्स रिटन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897. He was one of the most famous Indian nationalist leaders who fought for India's independence from British rule. मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था बच्चों? उनका जन्म 23rd जनवरी को 1897 में हुआ था। ये बहुत बड़े लीडर थे। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। ब्रिटिश रूल से छुड़ाने के लिए अपने देश को इन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो ये थी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक छोटी सी चर्चा। अब आइए आगे पढ़ते हैं। Looking pale and thin, with a bushy half-grown beard, Subhash was reclining on his pillows when Sisir, his nephew, entered Subhash's bedroom. अब क्या लिखा है? Looking pale and thin, एक मुरझाए हुए सा चेहरा था थोड़ा, बहुत ही पतले शरीर के थे वे, और दाढ़ी भी उनकी पूरी उगी हुई नहीं थी और ना ही पूरी कटी हुई थी। हाफ ग्रोन मतलब थोड़ी सी थी। सुभाष वॉज रिक्लाइनिंग ऑन हिज पिलोज, सुभाष क्या कर रहे थे? रिक्लाइन कर रहे थे अपने पिलोज पे। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लेटे हुए थे, लीनिंग बैक थे। जैसे थोड़ा होता है ना, हम लोग लेट जाते हैं, थोड़ा बैक हो जाता है, जैसे कुछ रखा हुआ उसका सहारा लेके लेट जाना, उसे कहते हैं पिलोज। पिलोज मतलब तकिया। When Cecil, his nephew, entered सुभाष बेडरूम दैट दिसंबर आफ्टरनून, तो कौन से मंथ का टाइम था? दिसंबर का, और समय दोपहर का वक्त था। उस टाइम उनका नेफ्यू सिसिर ने रूम के अंदर एंटर की। नेफ्यू मतलब क्या हुआ बच्चों? नेफ्यू मतलब हुआ भांजा। और अगर हम इनका ऑपोजिट करें तो क्या होता है? नीस। नीस मतलब हुआ भांजी। जैसे होते हैं ना बहन के बेटे, वैसे। सुभाष मेड हिम सिट टू हिज राइट ऑन द बेड, सुभाष ने उन्हें बोला कि आप साइड में बैठो, बेड के साइड में बैठो, क्योंकि सुभाष बेड पे ही रेस्ट कर रहे थे, लीन किए हुए थे। लुकिंग इंटेंसली एट सिसिर, ही सेड, कैन यू डू सम वर्क फॉर मी। अब उन्होंने सिसिर की तरफ देखा और क्या कहा बच्चों? कि ये पूछा उनसे कि क्या आप मेरे लिए कुछ काम कर दोगे? कोई काम है जो कि वो सिसिर से करवाना चाहते थे, पर वो क्या काम है हमें नहीं पता, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सिसिर नॉडेड, सिसिर ने सिर हिलाया। तो बच्चों, हमने आज कहानी में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने किया, उनका क्या बचपन था, क्या हुआ था उनके साथ, और आगे उन्होंने क्या काम सिसिर से करने के लिए कहा, ये हमें अगले क्लास में पता चलेगा बच्चों। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इतना है पे ही अभी खत्म नहीं होती बच्चों, आगे आप देखोगे तो मैंने आपके लिए कुछ शीट तैयार की है। वो शीट क्या है देखिए।
एक्टिविटी 1 करके मैंने लिखा है वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस की शीट बनाई है बच्चों। इससे क्या होता है, आपको स्टडीज में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब आप नोटिस करोगे, जब हमने चैप्टर पढ़ा तो उसमें ये 2 वर्ड्स आए थे जो कि डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो हमें शायद मीनिंग समझने में दिक्कत होती। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी मीनिंग्स बना के लिख दिया आप लोगों के लिए, जिससे आपको स्टडीज में ईजी हो। रिक्लाइनिंग, रिक्लाइनिंग का मतलब क्या हुआ, लीनिंग बैक। नेफ्यू, नेफ्यू मतलब सिस्टर सन। तो बच्चों यहाँ पे आपको स्पेलिंग भी मिलेगी, वर्ड मीनिंग्स भी मिलेगी, और आपको आंसर्स बनाने में भी सहायता होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, तो मैंने एक और शीट बनाई है, वो है स्पेलिंग प्रैक्टिस शीट, जिसे इसके पास मैंने 3 टाइम्स देखा। भैया 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, देखिए 1 2 3। हर एक स्पेलिंग को मैंने 3 बार लिखी है। नेशनलिस्ट, पेल, बुशी, बियर्ड, courageous, regiment, confined, clutches, nodded, सिसिल। तो मैंने आपको बच्चों स्पेलिंग्स उच्चारण करके भी सुनाया। सेम तरह से आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, घर पे उच्चारण करने की कोशिश करोगे, इन स्पेलिंग्स को लिखोगे, याद करोगे और फिर बिना देखकर लिखोगे। इससे क्या होगी, आपकी स्पेलिंग स्ट्रांग होगी, मिस्टेक्स नहीं होंगे और एग्जाम्स में मार्क्स भी कम कटेंगे। तो बच्चों मैंने आज के लिए आपके लिए इतना ही रखा है। आप घर पे मैंने जो टास्क आपको दिए हैं, आप उसे प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको हेल्प मिले आगे का क्लास करने में। और बस आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।